एक कारिका इसकी तर्ज श्लोक की दीर्घ विधीर्य इहेन प्रभृतीनां तं विनियम्य सुटीति सुविद्वान् शौनियमं पुनरेव विदध्यात् गुणहनीति तथास्य न दृश्येत् सास्मिन् निवर्त्य सुटीत्यविशेषे शौनियमं कुरुवाप्य समीक्ष दीर्घ विधेरुपधानीयमाने हन्तहि दीर्घ विधौ च न दोषा दीर्घ विधेरुपधानीयमाने हन्तहि दीर्घ विधौ च न दोषा श्रुत्यपि वा प्रकृतेनावकाश शौनियमो प्रकृत प्रतिषेधे यस्य हि सौनियमा श्रुतिनैतत्तेन न तत्र भवेत्। छंद कौन सा है पता चला? तो ये क्यों कह रहे हैं, इस कारिकाएं थोड़ी सी वैसी है जैसे कि प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में कारिका आती है ना, दूसरे पाद में न कत्वा सेठ इको झल इदु तो सप्तम में अर्थे सूत्रों पर कारिकाएं हैं ना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि दीर्घ विधेर्य इहेन प्रवृत्ति नाम तम विनियम्य श्रुति सुविद्वान्। मतलब ये हुआ सर्वनाम स्थान में और विभक्त्यंतर में और फिर दूसरे भी कई सारे जगह दीर्घ होता है। एक तो सर्वनाम स्थान में दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थाने दीर्घो भवति, विभक्त्यंतरे दीर्घो भवति, अथ अन्यत्रापि क्वचित् दीर्घो भवति। विषत्रयम् समक्षे स्थापनीयम्। सर्वनाम स्थाने दीर्घ, विभक्त्यंतरे दीर्घ, अन्यत्र यकारादौ प्रत्यये दीर्घ, अकृत्सारक धातु दीर्घ इत्यादिषु दीर्घो भवति। तर्हि अत्र उच्यते सर्वत्र अनुनासिक लक्षण दीर्घ सर्वनाम स्थाने यदि नियमः क्रियते तर्हि अन्यत्र तु विभक्त्यन्तरे अपि दीर्घ प्राप्नोत्येव। नियमः सर्वनाम स्थाने स्यात्, अन्यत्र तु नियमः न स्यात्, अन्यत्र तु प्राप्नोत्येव इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं ददाति। नियमः कथं भवति तत्र एतद् अवलोकनीयं भवति। शौ एव दीर्घो भवति अथवा इनन्पुंसार यमणामेव शौ दीर्घो भवति। एवकारः कुत्र नियोज्यते, कुत्र प्रयुज्यते तदनुसारं नियम स्वरूपम् अवलोक्यते। एतत् सूत्रं नियमार्थं नियम सूत्रम् अस्ति। यथा विधि सूत्रं भवति, नियम सूत्रम्, अधिकार सूत्रं, षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति, तत्र एतत् सूत्रं नियम सूत्रं वर्तते। तर्हि प्रश्नः अयम् अस्ति, इदं सूत्रं नियमार्थः अस्ति, किन्तु एतस्मिन् सूत्रे आरम्भमाणेऽपि नियमार्थे भ्रूणहनि
अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिंगति भ्रूण हन शब्दे अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिंगति दीर्घत्वं प्राप्नोति। तथा ही सौ तथा ही अयम् आचार्य सौ सर्वनाम स्थाने नियम आरभ्यते। अयम नियम सौ सर्वनाम स्थाने आरभ्यते आचार्येण। यथा विशिष्टाया प्रकृतेर नियम आरभ्यमाण प्रकृत्यंतरस्य न भवति प्रतामौ प्रतामा तथा सर्वनाम संज्ञा विशिष्टे सी प्रत्यय आरभ्यमाण सर्वनाम स्थाने स्यात् अन्यत्र न स्यात् तुल्य जाति अपेक्षत्वा नियमस्य। यथा अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिंगति इति एकं सूत्रमस्ति। अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य क्वि प्रत्यय परतः झलादौ च किंगति दीर्घो भवति। भ्रूणहन अस्ति भ्रूणहन शब्दे अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिंगति इति दीर्घ प्राप्नोति। यतो हि सौ सर्वनाम स्थाने नियम आरभ्यते। तो विशिष्टाया प्रकृते नियम आरभ्यमाण विशिष्टाया प्रकृतेर आरभ्यमाण नियम प्रकृत्यंतरस्य न भवति। यथा प्रपूर्वात् तम धातो प्रतामो इति अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिंगति दीर्घो भवति। प्रतामौ प्रताम इत्यत्र अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिंगति इति भवति। तथा सर्वनाम संज्ञा विशिष्टे सी प्रत्यये आरभ्यमाण सर्वनाम स्थाने स्यात् अन्यत्र न स्यात्। सर्वनाम संज्ञा विशिष्टे शी प्रत्यय शी इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति। सी प्रत्यय सर्वनाम संज्ञा विशिष्टे आरभ्यमाण सर्वनाम स्थाने स्यात् अन्यत्र न स्यात्। दीर्घ वैधिर या इहेन प्रभृति नाम या इह इन प्रभृति नाम माने इन अनुसारेण दीर्घ विधिर अस्ति। सुविद्वान आचार्य तम सुटीति विनियम्य विद्वान आचार्य ने सुट में उसका नियम करके सौ नियमम पुनरेव विदध्यात् फिर दोबारा सी में नियम कर रहे हैं। सौ नियमम पुनरेव विदध्यात् भ्रूण हनि तथा से न दुष्येत। भ्रूण हनि इस प्रयोग में ऐसा दो सूत्रों के नियमार्थ बनने पर मतलब शौच सूत्र विध्यर्थ होगा। इन हन पूषारेणाम एक सूत्र होगा। सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होगी। ऊपर से सर्वनाम स्थाने देखो आ रहा है तो अर्थ ये हुआ इन हन पूषण अरियमन को सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है। इन हन पूषण अरियमन इत्येतेषां सर्वनाम स्थाने एव दीर्घो भवति इति एकं वाक्यं लिखन्तु। इन हन पूषण अरियमन इति इन हन पूषारियमणाम एक सूत्र है, योग भाग कर लिया, ऊपर से सर्वनाम स्थाने लाए तो अर्थ ये बन गया इन्नादि नाम सर्वनाम स्थाने दीर्घ भवति। ठीक है। इन हन पूषण अरियमन सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है और कहीं नहीं। फिर दूसरा सूत्र सौ होगा। ये दूसरा सूत्र होगा सर्वनाम स्थान में भी शी में ही दीर्घ होता है अन्यत्र न कि सर्वत्र।
फिर तीसरा सूत्र शौच होगा, वो कहेगा कि इनन पुसन हरिमन को सुप्रत्यय में दीर्घ होता है। मतलब इसी सूत्र का योग भाग करके दो सूत्र दोनों के दोनों नियमार्थ बनाएंगे। सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो सी में ही दीर्घ होता है। दो तरह के सर्वनाम स्थान है, एक सुओजस अमोट सुडनपुंस का सूत्र सर्वनाम स्थान होते हैं, एक दूसरा सर्वनाम स्थान वो होता है सी सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो सी सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है। फिर शौच सूत्र विद्यार्थ होगा। पहला सर्वनाम स्थान में भ्रूण कैसे बोलेंगे? भ्रूण हनि दीर्घ कहाँ है? दीर्घ नहीं चाहिए ना। इन अनपूषण हरिमन को सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, नान्यत्र विभक्त्यंतर में नहीं होता है। सप्तमी में दीर्घ पाएगा किससे? भ्रूण हनि में। या ये शब्द कह रहे हैं कि भ्रूण हनि में दीर्घ नहीं होता है, इसका मतलब भ्रूण हन शब्द है उसको अन्वस्कस्पित जलो की गति दीर्घ नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। भ्रूण हनि का मतलब है भ्रूण हन, ये जो प्रयोग है इसमें जैसे प्रताम प्रतामा इत्यादि में दीर्घ हो जाता है, पूर्वोत्तम धातु से प्रतामो की प्रत्यय किया, कृत प्रत्यय, तो प्रताम अन्वस्कस्पित जलो की गति दीर्घ हो गई। तो ऐसे ही भ्रूण हन शब्द को भ्रूण हान, प्रथमा में तो सु में दीर्घ हो जाता है ना, भ्रूण हा, भ्रूण हाणव, भ्रूण हाण नहीं लगता है। भ्रूण हा तो एक वचन में शौच दीर्घ हो जाएगा। इन हन पूषण अर्यमन इन सब की अनुवृत्ति सौ में है। जो अगला सूत्र कितना नंबर है? 13 नंबर सूत्र में इन अनकुशन नरिमन की अनुवृत्ति है, तो सु में ही नहीं, सु में भी दीर्घ होता है, विध्यर्थ है वो सूत्र, भी दीर्घ होता है। क्या रहा? भ्रूण हा, भ्रूण हाणव, भ्रूण हाण, यहाँ क्यों नहीं दीर्घ हो रहा? इस सूत्र से होगा, अनुनासिक क्वी प्रत्यय है ना, अनुनासिकांत अंग को क्वी प्रत्यय में दीर्घ होता है। तो भ्रूण हा, भ्रूण हाणव, भ्रूण हाण, यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए। जैसे प्रताम, प्रतामव, प्रताम, अनुनासिक जलो की गति दीर्घ हो जाता है। भ्रूण हन आगे औ आया, पहले ही दीर्घ हो जाएगा क्वी को मानकर, औ तो बहिर्भूत है। भ्रूण हन क्विप आगे औ है, तो क्विप को मान करके सर्वत्र दीर्घ हो जाएगा सारी विभक्तियों। भ्रूण हन क्विप सु, भ्रूण हन क्विप औ, भ्रूण हन क्विप जस, ऐसे। तो क्या हुआ? हम्म भ्रूण हन आगे अनुनासिक जलो की गति दीर्घ जो है, क्यों?
तो क्या करेंगे, ये करेंगे, इन अनपूसन अर्यमन को सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, तो फिर तो अनुनासिक मतलब सर्वनाम स्थान को ही में ही दीर्घ होता है, अर्थात विभक्त्यंतर में नहीं होता, ये व्यावृत्ति बनेगी। सर्वनाम स्थान से अलग जो विभक्तियां हैं वहां दीर्घ नहीं होता है, किसी दूसरे सूत्र से भी पाए तो नहीं होता है। फिर सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, अन्य विभक्तियों में नहीं होता है। सर्वनाम स्थान में भी हो तो सी में ही होता है, क्योंकि सर्वनाम स्थान भी तो अऊ होता है, और ये भी होता है, अम और भी तो होता है, सु भी होता है। सु में तो जाते ही हैं, तो सु की समस्या नहीं है, शौच है। समस्या किसकी बच गई, अऊ की और अम की और औट की, तीन प्रत्ययों की बच गई, क्योंकि जस सस को जो सर्वनाम जस ससोशी होता है ना, उसमें भी दीर्घ जाते हैं। समस्या बच गई आउट की, औ की और अम की। द्वितीय द्विवचन, प्रथमा द्विवचन और द्वितीय एक वचन, द्वितीय का एक वचन और द्विवचन, अम आउट और प्रथमा का द्विवचन, इसको कैसे हटाएंगे, तो शव सूत्र होगा ना, शव, वो कहेगा कि सी में ही दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो वो शी में ही हो। ये जो तीन प्रत्ययों की मैंने समस्या रखी वो हट गई। सु समस्या नहीं है, सु में तो दीर्घ जाते ही है, शौच सूत्र बना ही रखा है। समस्या है प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का एक वचन और द्विवचन, तो वहां पर शी में ही दीर्घ हो कहने से हट गया। सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो वो शी में ही होता है और किसी जगह नहीं, ऐसा कह रहे हैं। पहले श्लोक की बात पूरी हो गई। दीर्घ विधि या हेन प्रवृत्ति नाम, इन प्रवृत्ति नाम दीर्घ विधि जो है उसको सुविद्वान आचार्य ने सुट में नियम करके, सुटी का मतलब होता है सुअवज समोट, सर्वनाम स्थान, सुट जो है सर्वनाम स्थान का उपलक्षण है, सुट नपुंसक का उपलक्षण है। सुट में नियम करके, सुटी का मतलब है सुट सर्वनाम स्थान में नियम करके, फिर दोबारा सौ नियमम पुनरे विदिध्यात्, फिर सी में नियम करे। ऐसा करने से तथा से आचार्य से, इस आचार्य का भ्रूण हनि, यहाँ पर जो दोष आ रहा था वो दोष नहीं आएगा। दो नियम एक विधि, ऐसा कर योग विभाग करके दो नियम कर लेंगे। इन अनुपूसार्यमणाम सूत्र में सर्वनाम स्थानीय के रूप दिलाएंगे, फिर सौ जो सूत्र है उसमें ये कहेंगे कि सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो इन अनुपूसन अरिमन को शी में ही दीर्घ हो। शी में दीर्घ होगा तो भ्रूण हा भ्रूण हाणव भ्रूण हाण नहीं बनेगा, भ्रूण हा भ्रूण हणव भ्रूण हण, भ्रूण हणम भ्रूण हणव भ्रूण, भ्रूणघ्न ऐसे बनेगी। बहुवचन में भ्रूणघ्न लोपोना हो जाता है और हो हंतिरेशु है को हो जाता है, भ्रूणघ्न, भ्रूणघ्ना भ्रूण भ्याम भ्रूण है भी, ऐसे रूप चलते हैं। भ्रूण आजादी में भैंसंजा होने से अलोप होना से अकार का लोप हो जाता है, हो हंतिरेशु नकार के पर रहते हकार को कवर हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आएगी, पहला श्लोक पूरा हो गया। भ्रूण हनि में कैसे दोष नहीं आता, इसका उत्तर भ्रूण हा भ्रूण हाणव भ्रूण हाण, ये अनुनासिक झलोकिंगति सूत्र दीर्घ क्यों नहीं कर रहा है, भ्रूण हाणव भ्रूण हाण में द्वि प्रत्यय में तो सब जगह दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ हो जाएगा आगे सुजस लाएंगे तो जुड़ते जाएंगे। भ्रूण हा भ्रूण हाणव भ्रूण हाण, इनमें कैसे दीर्घ नहीं हो रहा, क्या बताया। सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो सी के पर रहते ही।
और पहले वाले नियम से क्या दिक्कत हटी? सर्वनाम स्थान में दीर्घ होता है, अन्य विभक्तियों में नहीं होता है। मतलब जो आगे आने वाली विभक्तियां हैं ना, सु समोट के अलावा सारी विभक्तियों में ही नहीं होगा, किसी भी विभक्ति में नहीं होगा, किसी अन्य सूत्र से भी नहीं होगा। ठीक हुआ ना? फिर हैं, दस में तो दीर्घ होता नहीं, लोप हो जाता है वहां तो, अल्लोप होना। पहले ही हट गया ये तो। सु मतलब सर्वनाम स्थान में दीर्घ होता है, अन्य विभक्तियों में तो होता ही नहीं है, कहने से ही हट गया। वो तो नपुंसकलिंग में सी आता है, सस में तो जस ससो सी आएगा तब तो होगा दीर्घ। नपुंसकलिंग में जब जस ससो सी होता है वहां तो दीर्घ होता ही है, उसको कौन रोक रहा है? पुलिंग में रूप चला रहे हैं। पुल्लिंग में रूप चला रहे हैं तब भ्रूणत घ्ना बनता है। तो कह रहे हैं कि पहला बदले सूत्र कर जाते हैं, दीर्घ होता है, हम्म दूसरा भी सूत्र मैं कह रहा हूँ सी में ही दीर्घ होता है, का मतलब नपुंसकलिंग में जो सी आता है वही दीर्घ होता है, बाकी तो कहाँ से हो जाएगा? पहला तो नियम सुअवजस अमोट, 5 प्रत्ययों को पकड़कर, उन 5 में भी सी में ही दीर्घ होता है, तो सी जो होता है वो जस सी होता है, बाकी प्रत्ययों में नहीं होगा। पांच में से अगर सी में भी बोले तो पांच में तो दस ही आता है। हाँ तो नपुंसकलिंग में आएगा सी, तभी तो करोगे, वैसे ही कैसे कर दोगे? जस में कैसे कर दोगे? सस में कैसे कर दोगे? ऐसे थोड़ी कर दोगे। जब सर्वन मतलब सी आएगा तब तो करोगे, वो तो होता ही है। जैसे जैसे भ्रूण हा भ्रूण हणि भ्रूण, भ्रूण हा भ्रूण हणि भ्रूण हाणि, ऐसे रूप बनता है, जैसे रूप चलते हैं। भ्रूण हा भ्रूण हणि, नपुंसक चाहू को शी हो गया, भ्रूण हणि भ्रूण हाणि। भ्रूण हणि में वो भी, भ्रूण हणि में वो है, नपुंसक चाहू को सी हो गया, और फिर क्या हुआ? और कोई कार्य नहीं, हैं? और कोई कार्य नहीं। और कोई कार्य तो नहीं हुआ। अल्लोपना क्यों नहीं हो रहा है? वैसंज्ञा तो है इसमें। वैसंज्ञा तो है ना। प्रथमा का द्विवचन द्वितीय के द्विवचन में वैसंज्ञा हो जाती है नपुंसकलिंग में, क्योंकि वो सर्वनाम स्थान भिन्न है, आजादी प्रत्यय है, तो अल्लोपना क्यों नहीं हुआ यहाँ? सपूर्वहन धृत राज्यामणि, सकार पूर्वयो अन हन धृत राजन, इनके आकार का लोप होता है अण के पर, ये तो अण के पर। विभाषा गीष्यो, ये विकल्प करता है, ठीक है। विभाषा गीष्यो कहता है, गी विभक्ति सप्तमी का एक वचन और शी विभक्ति प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है वो क्या है? सी शब्द से अनो विभाषा का लोप भवति। विभाषा गीष्यो। तो इस तरह से भ्रूण तथा स्न दुषेद, ऐसा 2 सूत्र होने पर यस्य आचार्य से भ्रूण निसप्तमे वने विभाषा गीष्यो इति अलोपा भाव पक्षे अनुनासिक लक्षण दीर्घ न भवति। भ्रूणहन प्रयोग में जो विभाषा गीष्यो अभी बताया मैंने, उस सूत्र के अभाव पक्ष में जब अल्लोप नहीं होता तो दीर्घ पाता है, वो दीर्घ नहीं होगा। गी और शी विभक्ति में लोप हो गया तब तो दीर्घ का मतलब ही नहीं, उपदा का आकार चला गया। लोप नहीं होता है तो वहां पाएगा।
अब आगे ना दूसरा, एक योग विभाग से समस्या का समाधान किया, अब एक ही सूत्र में समस्या का समाधान कर रहे हैं। भ्रूणहाणो भ्रूणहाणा, ये क्यों नहीं बनता, इस समस्या ये है, आप समस्या को समझो पहले। समस्या क्या है? भ्रूणहाणो भ्रूणहाणा, यहाँ क्यों नहीं होता दीर्घ? ठीक है, अन्नास्क जलो किंगति प्राप्त है, वो क्यों नहीं होता, ये है समस्या। तो इसका उत्तर एक तो दे दिया पहली कारिका में, दूसरा देखिए, सास्मी निवर्त सुटीत्य विशेषे, कहते हैं सुट को हम हटा देंगे। सास्मी उपदिशामी तम प्रकारम, अब मैं एक और प्रकार का उपदेश करता हूं, जिससे एक योग में भी कोई दोष नहीं आएगा। हम योग भाग नहीं करेंगे, एक भी योग विभाग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सुट सर्वनाम स्थानम, सुट का अर्थ है सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान जो अनुवृत्ति आ रही है उसको निवर्त, उस निवर्त का मतलब उसको हटा देंगे, उसकी निवृत्ति कर देंगे। अनाश्रित सर्वनाम स्थानत्व विशेषे प्रत्यत्व मात्राश्रय से नियम करेंगे। हम यूं कहेंगे, अब वो नियम तुल्य जाति की अपेक्षा से होता है। अब मैं शी में ही दीर्घ होता है, किसी और प्रत्यय में नहीं होता, ऐसा यदि कह दूंगा तो किसी प्रत्यय में होना ही नहीं है फिर। प्रत्यय सामान्य की दृष्टि से सी को देखेंगे ना, हाँ सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम स्थान के सापेक्ष देखेंगे तब तो फिर सर्वनाम स्थान में सी में दीर्घ होता है, तो सर्वनाम स्थान में ही व्यावृत्ति होगी। सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, तो क्या बोलते हैं, दूसरी विभक्तियों की व्यावृत्ति होगी, सप्तमी की व्यावृत्ति होगी। लेकिन सर्वनाम स्थान में जो प्रथमा का द्विवचन है वहां व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। हैं? तब क्या कहेंगे, सी में ही दीर्घ होता है, तो फिर उसकी भी व्यावृत्ति होगी। ऐसे कहेंगे ना, सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, तो फिर अन्य विभक्तियों में दीर्घ की व्यावृत्ति होगी। और सर्वनाम स्थान में फिर अम औट आदि में दीर्घ होने लगेगा, तो शी में ही दीर्घ होता है, तो सर्वनाम स्थान में भी व्यावृत्ति होगी। अम औट और औ औ प्रत्यय में है। किससे पता था दीर्घ? अनुनासिक जलो किंगति। अब कहते हैं मैं दोनों को ही हटा, मैं सर्वनाम स्थान को हटाकर सामान्य रूप से, अविशेष मैंने सामान्य रूप से सवनियमं कुर्वाप्य समीक्ष, मैं उस प्रकार को आपको बताता हूं। क्या करना है? सुटीत या विशेष, शुट को हटा करके अविशेष रूप से, सामान्य रूप से सवनियमम, तुम ऐसा करो, शी में नियम करो, बिना कुछ बिना कुछ सामने रखे हुए। यूं कहो, शी में ही दीर्घ होता है और किसी प्रत्यय में नहीं होता। सारे प्रत्ययों को हटा दो, किसी प्रत्यय में भी नहीं होता। ये कहा ना असमीक्ष, किसी भी प्रत्यय की को सामने ना रख करके ऐसे कहेंगे, असमीक्ष। ठीक है। तास्मिनि वर्त सुटीत्य विशेषे सवनियमं गुरुवाप्य समीक्ष। अब क्या होगा? दीर्घ विधेर उपधा नियमान में अंत दीर्घ विधौ च न दोष। दीर्घ विधि के उपधा के नियम करने से ई दीर्घ विधौ च न दोष। ई का मतलब क्या? मतलब ई का मतलब यस्मिन विधिस तदादावल्गण, यकारादि प्रत्यय के पर रहते जो दीर्घ की प्राप्ति है उसमें भी दोष नहीं आएगा। उपधा का नियम कर रहा है,
वो जो ई विधि में दीर्घ होता है वो तो अजंत को दीर्घ होता है। दीर्घ विधेर उपधा नियमान में, मेरे मत में उपधा का नियम कर रहे हैं। दीर्घ विधेर उपधा नियमा ई दीर्घ विधो न दोषा। यकारादि प्रत्यय के पर रहते जो दीर्घ विधि होती है उसमें कोई दोष नहीं आएगा। कौन से सूत्र में कौन से सूत्र से अकृतसार धातु दीर्घ, अकृतसार धातु के दीर्घ से पाएगा। जैसे वृत्रहा इव आचरति, वृत्रहायते, अकृतसार धातु दीर्घ, ये दीर्घ जो है ना उसमें कोई दोष नहीं आएगा। उपधा का ही नियम करेंगे तो अजंत अंग को जो दीर्घ होता है ना उसमें दीर्घ वृत्रहायते व्यावृत्ति नहीं होगी। वृत्रहन वृत्रहायते, न का लोप हो गया, न लोपा प्रातिपदिकांत, वृत्रहायते। पहले न का लोप हो गया, फिर अजंत अंग हो गया, फिर उसको दीर्घ हो गया। वृत्रहायते क्यंग प्रत्यय क्यंग। दीर्घ विधि ना, विधेय जो है ना निर्धारण में षष्ठी है और जाति में एक वचन है। दीर्घ विधेर उपधा निमात का मतलब हो गया उपधा लक्षणम दीर्घत्वम उच्यते, उपधा शब्द से। दीर्घ विधान मध्य उपधा लक्षण से दीर्घ से निमात। दीर्घ विधि नाम मध्य, जो जितनी दीर्घ विधियां हैं उनमें उपधा लक्षण दीर्घ का नियम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अजंत लक्षण जो दीर्घ है वहां ये कुछ भी नहीं कहेगा। जब उपधा लक्षण दीर्घ में नियम कर रहा है तो अजंत लक्षण दीर्घ में कुछ भी नहीं कहेगा। हंत ही दीर्घ विधोचन दोष। हंत मानी बड़े सुख की, बड़े अच्छी बात है कि ई दीर्घ विधि में दंडी भूता में भी दीर्घ हो जाएगा। ई ग्रहण जो है ना उपधा यकारादि प्रत्यय उपलक्षण, ई ग्रहणम उपलक्षणम शौचय में भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे दंडिन और उपधा दंडी भूता ची प्रत्यय में भी दीर्घ हो जाएगा। दंडी भूता, दंडिन शब्द था तो दंडी भूता यहाँ दीर्घ हो जाएगा। इससे हुआ दंडी भूता में दीर्घ। अजंत को शौच अजंत से दीर्घ होती। दंडिन शब्द को भूत के ची के पर रहते नकार का लोप हो गया, नल व प्रातिपदिकांत, दंडी हरस्वीकार है, शौच से दीर्घ हो गया। दो श्लोक पूरे हो गए। सास्वी निवर्त्य शुटीत्य विशेषे, मैं वो प्रकार बताता हूं। शुटी को सामान्य रूप से आप हटा दीजिए। निवर्त शुटी, शुटी को हटाकर, निवर्त माने हटा दो, लौटाकर। निजंत से तत्वा को ल्यप हो रहा है। निवर्त मानी हटाकर, निवृत्त मानी हटकर, निवर्त मानी हटाकर, निवृत्य हटकर, निवर्त्य हटाकर। शुटीति निवर्त्य अविशेषे सो नियमम कुरु। अविशेष सामान्य रूप से सी में नियम करो। असमीक्ष्य सामने ना रख करके। असमीक्ष्य का मतलब है सामने कोई प्रत्यय ना रख करके। सामान्य रूप से कहेंगे कि सी प्रत्यय में ही दीर्घ होता है और किसी प्रत्यय में नहीं होता। और एक साथ में बात कही, दीर्घ विधि नाम मध्य उपधा दीर्घस्य नियमो अस्ति, अतः यकारादो प्रत्यय अजंतस्य या दीर्घो भवति तत्र न दोषो भवति। ई दीर्घ विधो, यकारादि प्रत्यय के परे जो अजंत को दीर्घ होता है उसकी व्यावृत्ति नहीं होगी। और ये उपलक्षण है। ई दीर्घ विधि में दोष नहीं आता
दूसरा अजंत अंको ची के पर रहते दीर्घ होता है ना, उसमें भी दोष नहीं होता, दंडीभूत है। वृत्रहायते दंडीभूत इत्यादि में दीर्घ नहीं होता। वृत्रहायते वृत्रहाई वाचरति वृत्रहायते अत्रापि दोषो न भवति, और दंडीभूता इत्यत्रापि दोषो न भवति। पहले समाधान में भी इन दोनों में दोष नहीं हो रहा है। पहला जो समाधान दी है उसमें भी इन दोनों में दोष नहीं हो रहा है, वृत्रहायते और दंडीभूता। कैसे वो रुक रहा है, कैसे मतलब दीर्घ हो रहा है वो? वहां क्योंकि वहां तो अलग प्रकार से था ना कि भाई कहीं पर किसी प्रत्यय में दीर्घ हो, वो भी तुल्य जातीयापेक्ष नियम मानेंगे। वहां पे उपधा दीर्घ ही मानना पड़ेगा, उपधा दीर्घ में ही नियम मानना पड़ेगा। तो अजंत लक्षण दीर्घ में तो ये कुछ नहीं करेगा। उपधा दीर्घ दोनों समाधान में तो इतना ही अंतर है कि सर्वनाम स्थान के विभक्ति नहीं ला करके सी सामान्य प्रत्यय है। बिल्कुल। ठीक है। दीर्घ विधेर उपधा नियमान में हंत दीर्घ विधो जन दोष। अब तीसरा, इदानीम असत्य वियोग विभागे सर्वनाम स्थान अपेक्षायाम सत्याम अपि न दोष। पहले तो सर्वनाम स्थान को हटा दिया था ना दूसरे वाले श्लोक में। अब कहते हैं सर्वनाम स्थान की अपेक्षा करेंगे पर योग भाग नहीं करेंगे तो भी दोष नहीं आएगा। शुटि अपि वा प्रकृते, शुट को ले भी आए तो अनवकाशा सो नियमो अप्रकृत प्रतिषेधे। अपी जो है ना, शुटि अपी, अपी को इधर जोड़ेंगे, वा पक्षांतर को दर्शाएगा। अपी को इधर ले जाएंगे, अप्रकृत प्रतिषेधे अपी। सुट जो है वो सर्वनाम स्थान का उपलक्षण बनेगा। पक्षांतर दिखा रहे हैं कि सुटी सर्वनाम स्थान है प्रकृते, प्रकरण बस उसकी भी अपेक्षा करें तो भी अनवकाश सोनियम, ये हेतुगर्भ विशेषण है। एक हेतुगर्भ विशेषण ये बहुत प्रयोग होता है शास्त्र में, इसको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर अनवकाश जो हेतुगर्भ विशेषण है, हेतु है गर्भ में जिसके, ऐसा विशेषण है। किसका? यतः अनवकाश सनियमो अतः अप्रकृतस्यापि अनुनासिक दीर्घस्य प्रतिषेधे व्यावृत्तौ, प्रतिषेध माने व्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा। क्योंकि अनवकाश है सी नियम, इसलिए अप्रकृत
अप्रकृतस्यापि अनुनासिक दीर्घस्य, जो अप्रकृत अनुनासिक दीर्घ है, अनुनासिक लक्षण जो दीर्घ है ना, उसका प्रकरण नहीं है यहाँ। अनुनासिक झलो किंगति में भी, उसको प्रतिषेध करने में भी, उसको व्यावृत करने में भी प्रवृत्त हो जाएगा। तुट्यपि वा प्रकृते अनवकाश सौनियम अप्रकृत प्रतिषेधे प्रवर्तिष्यते। मतलब हम सामान्य रूप से सर्वनाम स्थाने ले आए। सुट का मतलब सर्वनाम स्थान। सुटी भी वा प्रकृते, सुटी अभी वा प्रकृते, अभी तो आगे ले जाएंगे और वा पक्षांतर को बता रहा है। अथवा ऐसा करेंगे, सुटी इति प्रकृते, सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति करेंगे। क्योंकि अनवकाश सोनियम है। ये हेतुगर विशेषण जब होता है तो यतः पहले जोड़ करके लगाएंगे। यतः अनवकाश सोनियम, अतः, यतः जहां आएगा अतः, क्योंकि ऐसा है इसलिए, हिंदी में बोले तो ऐसे कहेंगे। क्योंकि सौनियम अनवकाश है। कैसे अनवकाश है? हम ले आए, सर्वनाम स्थान को ले आए और अनवकाश कैसे है तो उसको अगली पंक्ति में दिखा रहे हैं। यस्य ही सो नियम सुटी नहीं तक। दो प्रकार का सर्वनाम स्थान है, एक सी सर्वनाम स्थान, एक सुट सर्वनाम स्थान। तो सी नपुंसक संबंधी होता है और सुट जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी होता है। सुड नपुंसक से दो सर्वनाम स्थान है ना, एक सी सर्वनाम स्थान, एक सुड नपुंसक से। तो यस्य ही सवनियम सुटी नहीं तद, जिसका, जिस आचार्य या जिस व्यक्ति के मत में सवनियम है वो सुट में नहीं है। सुट अलग है, सुटी सुट सर्वनाम स्थान अलग है, सी सर्वनाम स्थान अलग है। तो सी सर्वनाम स्थान में नियम करेंगे तो सुट सर्वनाम स्थान में नहीं होगा। सुड नपुंसक वाले स्त्रीलिंग पुल्लिंग में वो नियम नहीं लगेगा। तेन न तत्र भवेद विनियम्यम। यस्य नपुंसक संबंधिनी सौनियमा क्रियते, जिसके, जिस नपुंसक संबंधी में सी नियम कर रहे हैं, सुटी सर्वनाम स्थान संजके नहीं तक नपुंसके संभव। सुट सर्वनाम स्थान संजक नपुंसक में नहीं होगा। अनपुंसक स्थिति वचनार्थ ही जो है यहाँ पर हेतु में है। यस्मादेवं, इस कारण से सर्वनाम स्थाने सुटी नियंतव्यम व्यावर्त्यम दीर्घत्वम न संभव। सुट सर्वनाम स्थान में तो कुछ व्यावर्त्य बचा ही नहीं। जिसका सी नियम है वो सुट सर्वनाम स्थान में कुछ व्यावर्त्य नियंतव्य नहीं बना। तो वो क्या होगा? तो ये निकला, यदि प्रकरण प्राप्तम सर्वनाम स्थानत्वम शेर आश्रियते, यदि प्रकरण प्राप्त सर्वनाम स्थानत्व शी का लेते हैं, तदा नपुंसक संबंधित्वम अपि आश्रयणीयम। शी को पकड़ेंगे तो नपुंसक संबंधित्व भी हमें आश्रय करना पड़ेगा। तो उभयथाश्रयणे वा अयम अर्थो भवति, इन्नादीनाम नपुंसकानाम सवैव सर्वनाम स्थाने दीर्घत्वम। इन हन पूषण अरियमन को, नपुंसकों को सी में ही, सी सर्वनाम स्थान में दीर्घ होता है। एवं विधस्य नियम से किन तुल्य जातीय व्यावर्तनीयम, इस प्रकार के नियम का तुल्य जातीय व्यावर्त क्या बनेगा? नपुंसकानाम एषां सर्वनाम स्थानांतरम च न च तदस्तीति नियम विधान सामर्थ्यात् प्रकरण प्राप्तम सर्वनाम स्थानत्वम सामर्थ्य प्राप्तम च नपुंसकत्वम उभयमपि अविशेषात् परित्यज्य प्रत्यय मात्रे स्त्री पुन नपुंस संबंधी दीर्घत्वम व्यावर्तते विनियम्यम साधु नियम्यम। यस्य ही सौनिमा सुटी नहीं तत्, जो जिस सी में नियम करते हैं तो वो सुट सर्वनाम स्थान में नियम नहीं है।
सुटी नहीं तर, सुट में वो काम नहीं करेगा। शी में ही ऐसा कहा ना, सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति करेंगे, पर सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति करके और शी में समानाधिकरण करके सी सर्वनाम स्थान ऐसा विशेषण विशेष्य भाव जोड़ेंगे तो वो सुट में थोड़ी करेगा। सी सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है। अब कोई और सर्वनाम स्थान तो बचा नहीं। तुल्य जाति की अपेक्षा देखोगे तो सी सर्वनाम स्थान अर्थात उसका कोई व्यावर्त स्थल तो बचा नहीं, तो इसलिए सर्व व्यावृत्ति कर देंगे। फिर उसका तुल्य जातीय कोई एक बचता तो फिर कह देते कि सी सर्वनाम स्थान में होता है दीर्घ, इसमें नहीं होता है। तो नियम तो चरितार्थ करने के लिए सी सर्वनाम स्थान में दीर्घ होता है और किसी में नहीं। थोड़ा जटिल हो रहा है। यस ही सौ नियम, जिसको सौ नियम करेंगे ना तो वो सुट सर्वनाम स्थान में तो लग नहीं सकता, तो यूं कहेंगे कि सी सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है। पर और कौन सा सर्वनाम स्थान तो बच गया नहीं, सी सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है। तुल्य जातीय अपेक्ष नियम जब देखेंगे तो सुट में तो ये जाएगा नहीं व्यावृत करने के लिए। सी नपुंसक संबंधी सी सुटी नहीं तर यस्य नपुंसकस्य संबंधिनी सौ नियमा क्रियते सुटी सर्वनाम स्थान संजके नहीं तर नपुंसके संभवति। सुट सर्वनाम स्थान संजक में अनपुंसक स्थिति वचनात् यस्मादेव तेन कारणेन तत्र सर्वनाम स्थाने सुटी नियंतव्यम व्यावर्त्यम नास्ति। क्योंकि ऐसा अनवकाश हो गया, क्योंकि ये अनवकाश हो गया है। अनवकाश का मतलब इस नियम को हटाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। अनवकाश इस तरह से देख रहे हैं कि इस नियम का व्यावर्त्य नियंतव्य कुछ होना चाहिए, जबकि कुछ, मैं यूं कहूं कि कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में ही रहेंगे और गुरुकुल से भिन्न कोई ऐसी चीज मिला ही नहीं उसको, तो अनवकाश हो गया ये नियम। वो तो मिल रहा है खैर, पर मैं समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में ही रहेंगे और कहीं जगह मिले नहीं रहने के लिए, तो ये नियम अनवकाश हो गया है कि ये तो कुछ हटा ही नहीं रहा है। गुरुकुल में ही रहेंगे तो किसी को हटाना चाहिए ना कि अन्यत्र नहीं रहेंगे, तो वो मिले नहीं। तो ऐसे ने कहा सी सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, और कोई मिले नहीं उसको हटाने के लिए, नियंतव्य कोई मिले नहीं। तो सामर्थ्य से सामान्य रूप से नियम बन जाएगा। सामर्थ्यात अविशेषेण नियमाश्रयिष्यते। प्रकरण प्राप्त सर्वनाम स्थानम, प्रकरण से प्राप्त जो सर्वनाम स्थानत्व है सी का मानेंगे तो नपुंसक संबंधित तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सी तो नपुंसक में ही होता है। तो ये व्यावृत्ति कहाँ कर रहा है, सिर्फ नपुंसक लिंग में या सभी लिंग में? मतलब अनवकाश होने के कारण सब जगह करेगा, सभी लिंग में। हाँ। सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति लाए, सी के साथ समानाधिकरण जोड़ा, सी सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं होता।
तो ये सुख को प्रभावित करेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के सुख में भी ये फिर मना करेगा। नहीं, सी सर्वनाम स्थान वहां तो होता ही नहीं है। सु में तो केवल विधि भी अलग विधान किया हुआ है, इसलिए हो जाएगा सुमात्र में, सऊच्च सूत्र 13 नंबर सूत्र से। प्रत्यय मात्र में स्त्री पुन संबंधिनी दीर्घत्व व्यावर्त्यते, मतलब सी सर्वनाम स्थान में ही है तो वो तो नपुंसक में ही लगेगा। इसका तुल्य जातीय व्यावर्त क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। नपुंसका नाम एवेशाम सर्वनाम स्थानांतरम च न च तदस्ति। नपुंसक जो हैं सर्वनाम स्थानांतर है नहीं। नियम विधान सामर्थ्यात् प्रकरण प्राप्तम सर्वनाम स्थानत्वम सामर्थ्य प्राप्तम नपुंसकत्वम। प्रकरण प्राप्त जो सर्वनाम स्थान है और जो शी में सामर्थ्य से नपुंसकत्व भी बैठा हुआ है ना, प्रकरण प्राप्त सर्वनाम स्थानत्व और सी में जो सामर्थ्य प्राप्त नपुंसकत्व है, दोनों को छोड़कर प्रत्यय मात्र में स्त्री पुल्लिंग स्त्री और पुल्लिंग संबंधिनी में दीर्घत्व का व्यावृत्ति कर देंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब जगह दीर्घत्व की व्यावृत्ति कर देंगे। यस्य ही सो नियमा सुटी नहीं तद, सुट में ये तो नहीं है। तेन तत्र भवेत्, इस कारण से, तेन इस कारण से, तत्र विनियम्यम नियंतव्यम साधु नियम्यम न भवेत्। अब उन्हीं को श्लोक मतलब पहले वाले श्लोक को हन्ते अनुनासिक स्विज्जलोकिंगति दीर्घत्वम यत्, हन धातु को जो अनुनासिक जलोकिंगति दीर्घत्व है, तदपि नियमेन बाध्यते वृत्रहणि भ्रूणहनि इत्यादि में वृत्रहाणि नहीं बनेगा, भ्रूणहणि। कथम? योग भाग क्रियते इन्हन पूषार्यमणाम सर्वनाम स्थाने दीर्घ होती नान्यत्र। काशिकाकार ऊपर जो बात थी उसको समराइज कर रहे हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसमें देखते जाओ। अन्ते अनुनासिक जलोकिंगति दीर्घत्वम यत् तदपि नियमेन बाध्यते वृत्रहणि भ्रूणहनि कथम योग भागा क्रियते इन्हन पूषार्यमणाम सर्वनाम स्थाने दीर्घ भवति नान्यत्र सव इति द्वितीयो नियमः। सव एव सर्वनाम स्थाने दीर्घ भवति नान्यत्र सर्वनाम सर्वस्य उपधा लक्षण से दीर्घ से नियमेन निवृत्ति क्रियते। उपधा लक्षण दीर्घ जो है यहाँ भी है, जो आपने पूछा था ना, इसमें कैसे सर्वस्य उपधा लक्षण से दीर्घ से नियमेन निवृत्ति क्रियते। फिर दूसरा यस्तु न उपधा लक्षण से भवते वृत्रहायते भ्रूणहायते, दंडी भूता इत्यादि में दीर्घ हो जाता है। अथवा अनुवर्तमाने भी सर्वनाम स्थान ग्रहण सामर्थ्यादय अविशेषण नियम, सामान्य सामर्थ्य से सामान्य रूप से नियम है। सी शब्दो सर्वनाम स्थानम नपुंसकस्य न च तस्य अन्यत् सर्वनाम स्थान अस्ति, तस्य माने उस नपुंसक का कोई और सर्वनाम स्थान है नहीं, तो सामान्य रूप से नियम हो जाएगा। नियम को चरितार्थ तो होना ही है, नियम को चरितार्थ तो करना ही है, तो हो जाएगा तत्र तु नपुंसकस्य नास्येत्। तो तत्र तु मानी नपुंसकस्य नहीं मानेंगे, तेन नपुंसकस्यापि दीर्घो न भवति। भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले, भ्रूणहनि ब्राह्मणे, नपुंसक नपुंसक सब जगह। भ्रूणहनि ब्राह्मणे, भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले, भ्रूणहनि ब्राह्मणे, भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले, अनपुंसकस्यापि दीर्घो न भवति।
सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु नपुंसकस्य व्यापारो अस्ति तत्र नियमः क्रियमाणो नपुंसकस्य स्यात्। कहते हैं ये कैसे हो गया? अप्रकृत असंशब्दित नपुंसकत्व का आश्रय कैसे ले लिया? बोले सर्वनाम स्थान जो संज्ञा विधान है ना, वहां नपुंसक का व्यापार है। सर्वनाम स्थानमिति तटस्थम उपलक्षणम यदिदं सर्वनाम स्थानम सी शब्द तस् यद विधानम जस् ससो सी तत्र सर्वनाम स्थान संज्ञके तु नपुंसकस्य व्यापारो अस्ति। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु योऽयं सर्वनाम स्थान संज्ञा सी शब्द तद विधाने सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु सर्वनाम संज्ञा के विधान में न तस् सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने नपुंसक व्यापारो अस्ति तत्र नियमः क्रियमाणो नपुंसकस्य स्यात्। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान में नपुंसक का चूंकि व्यापार है, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु सर्वनाम स्थान ये संज्ञा विधान है तत्र नपुंसक ग्रहणम् अस्ति तत्र नियमः क्रियमाणो नपुंसकस्य स्यात्। नपुंसकादेव सेर विधानम तस्मात् तत्र शी शब्दे क्रियमाणस्य नियमस्य नपुंसक विषयता संभाव्यते। क्यों जी? कुल मिलाकर के सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान है तो नपुंसकस्य व्यापार अस्ति। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान में तो षुड नपुंसकस्य ऐसा कहा है ना, षुड अनपुंसकस्य। सी सर्वनाम स्थानम दो सूत्र हैं, तो सी सर्वनाम स्थान जो संज्ञा विधान है वहां नपुंसक ग्रहण है। किस तरह से है? तात्पर्य से है, मतलब सी नपुंसक में ही आता है। तत्र नियमः क्रियमाणो, उस सी में क्रियमाणो नपुंसकस्य स्यात्। इस पंक्ति का अर्थ जटिल हो गया। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु सर्वनाम स्थान विधाने तु सर्वनाम स्थानम सी शब्द तस्य यद् विधानं जस् ससो सी सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान सर्वनाम स्थान कथम पुनः प्रकृतस्य असंशब्दितस्य नपुंसकत्वस्य आश्रयण प्रसंग नपुंसकत्व का आश्रयण कैसे हो रहा है? तो इसका उत्तर दिया है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु।
ये तो नपुंसकेन उत्पादित सी शब्द सी सर्वनाम स्थान संजय विधीयते तस्मात् सर्वनाम स्थान संजय विधान प्रति नपुंसकम इति निमित्त भाव आपद्यते। सर्वनाम स्थान संजय विधान में नपुंसक का व्यापार है, मतलब उसका निमित्त भाव स्वीकृत है। तदेव निमित्त भावोपगमनम नपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संजय विधान है व्यापार। तस्मात् यत्र शी शब्द सर्वनाम स्थान संजयः तत्र अवश्यम नपुंसकेन उपस्थातव्यम्। यत्र शी शब्द सर्वनाम स्थान संजयः तत्र अवश्यम नपुंसकेन उपस्थातव्यम्। सर्वनाम स्थान सी सर्वनाम स्थान में सर्वनाम स्थान संज्ञा का जो विधान है, वहां सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान के प्रति नपुंसक निमित्त भाव बन जाता है, क्योंकि वो आता ही नपुंसक में ऐसी। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान में तो नपुंसक का व्यापार है। तस्मात् यत्र सी शब्द सर्वनाम स्थान संज्ञा, जहां सी शब्द सर्वनाम स्थान संज्ञक है वहां नपुंसक तो अपने आप अंडरस्टूड है। नपुंसक से व्यापार अस्ति मानी वहां पर तो नपुंसक अंडरस्टूड है ही। वहां नपुंसक नाम से मत लो, पर नपुंसक है ही, बिना नपुंसक के सी नहीं आएगा। जसो सी जो होता है वो नपुंसक से परे होता है। तत्र नियमाक्रियमाणो नपुंसकस्य स्यात्। तो वहां पर जब हम नियम करेंगे सर्वनाम स्थान गृह्णानुवृत्ते सर्वनाम स्थान संजय ततो नपुंसकम सावधास्ति। तो नपुंसक तत्र नियमाक्रियमाण नपुंसकस्य स्यात्, तो वहां नियम करेंगे तो नपुंसक का ही तो होगा। नपुंसक कोई दूसरा है नहीं। नपुंसकादेव शेर विधान तस्मात् सी शब्दे क्रियमाण से नियम से, सी शब्द में जो नियम करेंगे नपुंसक विषयता संभावित है और कोई दूसरा सर्वनाम स्थान है नहीं नपुंसक में, तो इसलिए उसको व्यापक कर देते हैं, मतलब विशेष को छोड़ देते हैं और सामान्य रूप से सब जगह उस नियम को फैला देते हैं। सर्वनाम स्थान का ये जो सी है ये नपुंसकलिंग में है, और नपुंसकलिंग में कोई और ऐसा है नहीं जहां पर व्यावृत्ति करनी हो, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं और उसको जनरलाइज कर दिया कि सब जगह धातु मात्र में, मतलब उसमें सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सी सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रत्यय मात्र में और कोई नपुंसक संबंधी सर्वनाम स्थान है नहीं, इसलिए अनवकाश सो नियम हो जाता है। अनवकाश को नियम को काम करने के लिए वो जो है नपुंसकत्व को छोड़ दिया जाएगा और फिर उसको ये कह दिया जाएगा कि सी प्रत्यय में ही दीर्घ होता है और किसी प्रत्यय में नहीं होता। नपुंसक विशेषण को छोड़ दिया जाएगा, सी प्रत्यय में ही दीर्घ होता है और किसी प्रत्यय में नहीं होता है। सी प्रत्यय में ही दीर्घ होता है। जब यूं कहेंगे ना सी प्रत्यय में दीर्घ होता है और कहीं दीर्घ नहीं होता, तो फिर ठीक है, कहीं दीर्घ नहीं होता, चाहे वो भ्रूण हानि है चाहे और कुछ है। उपधा नियम तो चल ही रहा है, तो उपधा नियम में ये व्यापार होगा। इन अनकुशन आर्यमन को शी में ही दीर्घ होता है और किसी प्रत्यय में नहीं होता, चाहे वो गी है चाहे वो और कुछ है। अजंत में भी नहीं होगा। तो अजंत
को भी नहीं होगा तो अजंत में ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उपधा के लिए नहीं। उपधा का नियम है। अनुपदा लक्षण नियम, अनुपदा लक्षण प्रसंग में नहीं जाएगा, उपदा लक्षण में जाएगा। वीके पर रहते हैं? वीके पर रहते वी के पर रहते, वो भी तो उपधा को ही है ना। अन्नास किसके जलो की मिट्टी, उपधा को ही है। वहां भी नहीं। नहीं होगा, उपधा में तो कहीं नहीं होगा। शौच है। हमको दीर्घ चाहिए, सु परे रहते और सी परे रहते। हाँ बस। सी परे रहते चाहिए, बाकी सर्वत्र हमको सु परे दीर्घ, हम्म। बाकी सबको मना करना चाहिए। शौच सूत्र कहेगा, सु के पर रहते भी दीर्घ हो जाता है, विधि सूत्र है। दंडी वृत्रः पूषा अर्यमा असंबुद्धो इति किम। असंबुद्धों की भी अनुवृत्ति आ रही है। हे दंडीन, हे वृत्रहन, हे पूषण, हे अर्यमन। अत्वसंतश्चा धातो, अतु और अस इत्यंत से धातो उपधाया सौ असंबुद्धौ परता दीर्घ भवति। सौ असंबुद्धौ परता दीर्घ भवति। जैसे भाते डबतु भवान बनता है, भवतु, तो अत्वंत को उपदा को दीर्घ हो जाएगा। तब तू, अतु को दीर्घ, कृतवान, मतु को मान। अत्र कृते दीर्घे नुम आगमा कर्तव्य, पहले दीर्घ होगा फिर नुम होगा। यदि ही परत्वा नित्यत्वात् से नुम स्यात्, परत्व और नित्यत्व से नुम हो जाए तो दीर्घ से निमित्तम अतुपधा विहन्येत। अतुपधा और अजुपधा क्या कहें? अजुपधा लिखा है इसमें। अजुपधा विहन्येत। असंतस्य सुपया सुयसा सुश्रोता। असंत है ये, सुपयस सुयसस सुश्रोतस, यहां पर भी दीर्घ हो रहा है। ये यूं कह रहे हैं कि परत्व से नित्यत्व से यदि नुम पहले हो जाए तो दीर्घ का निमित्त जो अजुपदा है ना, वो नष्ट हो जाएगी। अतु असित्यमंत से धातुरुपदाय सौ असंबुद्धो करता दीर्घ होगी। अधातो इति किम, पिंडम ग्रसते पिंडग्रह, चर्म वस्ते इति चर्म वह, अनर्थ को भी अस शब्दों गृह्यते। परिभाषा है अनिनस्मिन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। एक परिभाषा अर्थवत ग्रहण नानर्थकस्य, अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता, लेकिन उसकी अपवादी का परिभाषा है अन, इन, अस, मन, ये जिन सूत्रों में है, ये चार, अन, इन, अस, मन, ये अर्थवान और अनर्थक दोनों में तदंत विधि होती है। हम्म। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, धातु रितकिम पिंडम ग्रस्ते, पिंड ग्रस, ग्रस धातु है, प्रत्यय है। पिबंतो धातुत्व न जहाती, ये तो धातु है असंत।
चर्म वस्ते में वस में भी अस अंत में है, अनर्थक अस ले लेंगे। और आगे कह रहे हैं अंत ग्रहणम उपदेश प्रयोग एक देशस्यापि अत्वन्तस्य परिग्रहार्थम अन्यथा मतको ग्रहणम स्यात्। उपदेशे रूप निर्ग्रह हेतु नायम अत्वंत। कहते हैं अंत ग्रहण जो है अत्वंत बोल रहे हैं ना, जैसे तब तू का अत्वंत, मतुप का अतुबंत है और डमतुप का अतुबंत है। तो अंत ग्रहणम उपदेश प्रयोग एक देशस्यापि अत्वन्तस्य परिग्रहार्थम। उपदेश में जो प्रयोग हो रहा है उसका जो एक देश है अतु अंत में, उसका ग्रहण करा रहा है। मतलब तब तू का अतु, मतुप का अतु, डमतुप का अतु। उपदेश प्रयोग, उपदेश में जो प्रयोग है उसका जो एक देश है, उपदेश में हमें जो प्रयोग मिलता है, जैसे तवतु में उपदेश में प्रयोग क्या है तवतु, उसका एक देश है अतु। उपदेश प्रयोग क्या है, उपदेश में जिसका प्रयोग हुआ है वो क्या है तवतु, मतु, डमतु, ये उपदेश प्रयोग है। उपदेश में जिन प्रत्ययों का प्रयोग है, उपदेश प्रयोग है, उनका एक देश क्या है अतु। उसका ग्रहण कराने के लिए अन्यथा मतुप को ग्रहण में से, ये तो मतुप का ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि मतुप में तो अतुप अंत में है। उपदेश में यदि एक देश का ग्रहण नहीं करेंगे तो उसके अंत में अतुप है, मतुप में मतुप में अतुप अंत में है, अतु अंत नहीं कह सकते उसको। तो उपदेश प्रयोग, उपदेश जो प्रयोग है, उपदेश में जो शब्द रूप का प्रयोग हो रहा है, उपदेश प्रयोग का मतलब उपदेश प्रयोगा, उपदेश प्रयोगा। उपदेश का मतलब लक्षण वाक्य या गणपाठ, प्रयुज्यते इति प्रयोगा, कर्म कारक में प्रयोग शब्द बनाया। उपदेश में जो प्रयोग है उपदेश प्रयुज्यते शब्द रूपम तद एक देशस्यापि अत्वन्तस्य परिग्रहार्थम, उसका जो एक देश है उसको भी ग्रहण कराना चाहते हैं। असति पुनरंत ग्रहण कस्य ग्रहणम न स्यात्, किसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इतर्था ही यदि अंत ग्रहण नहीं करते तो मतुपो ग्रहणम न स्यात्, अतु अंत वाला यदि पकड़ते ना, असति अंत ग्रहण कस्य ग्रहणम न स्यात् इतर्था ही अन्यथा ही मतुपो ग्रहणम न स्यात्। मतुप ग्रहण उपलक्षण है कुमुद नटवेद से विभिन्न मतुप, इसका भी ग्रहण हो पाएगा। क्यों, उपदेश में रूप निर्ग्रह हेतु, तो रूप का निश्चय, निर्ग्रह कहते हैं निश्चय को, उपदेश में रूप के निश्चय के हेतु को जब हम ढूंढेंगे तो नायम अत्वंत, तो ये अत्वंत नहीं है ना मतुप। उपदेश में रूप निर्ग्रह, रूप निश्चय का जो लौकिक प्रयोग में सयद्यपि लौकिक प्रयोगे भवति, अनुबंध युक्तम तो रूपम उपदेशे निश्चयते, अनुबंध युक्त जो रूप है उपदेश में ही निश्चित होगा। तो नायमत्व यद्यपि तावतो अवधेर अतुरंत तथापि न तत्परा उपदेश, उपदेश केवल उसका नहीं है ना, यद परस्त उपदेशो न स्वत्वंता, पकारांत है उपदेश में तो अतुअंत नहीं है, तो उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। अंत ग्रहण सामर्थ्य से उतनी अवधि को भी अत्वंत कह देंगे, अतुअंत, पै को हटा करके उतनी अवधि को भी अतुअंत वाला कह देंगे। रूप निश्चय के हेतु उपदेश में, रूप निश्चय के हेतु उपदेश में, रूप निश्चय हेतु कराने वाला, रूप उपदेश, रूप का निश्चय कराने वाला जो हमारे पास हेतु है वो उपदेश है, उसमें नायमत्वंत है। क्या समास हुआ, रूप निर्ग्रह हेतु, रूप के निश्चय का जो हेतु है उसको उपदेश निर्ग्रह हेतु कहेंगे। रूप निश्चय के हेतु, हेतु बना, रूप निश्चय का हेतु जो उपदेश है उस उपदेश में अत्यंत नहीं है। असंबुद्धो इति किम, हे गोमन,
हे सुपय अनुनासिकस् पिज्झलो किंगति अनुनासिकांत संगसु बुधाया दीर्घो भवति क्वी प्रत्यय परता झलादो च किंगति परता। जैसे प्रशम धातु थी, मोनो धातु मैं को न हो रहा है, प्रशांत प्रतान। तम धातु है, मोनो धातु मैं को न हो रहा है। मांतस्य धातु पदस्य नकारादेशो भवति। झलादि कित में और झलादि कित में शांत है, एकता प्रत्यय है। क्लास होनी है, कुछ नहीं करना। अभी करता हूं। शांत है, शांत्वा, शांत्वा होना चाहिए, गलत छप रहा है, शांति ही। सब जगह दीर्घ हो रहा है इसी सूत्र से। और गित में यंग लुक में तस प्रत्ययसार धातुओं सन शांत है, तन तांत यंग लुगंतादयम तस। अनुनासिक सिद्धिगिम ओदन पक, ओदन पक ये अनुनासिकांत नहीं है, पक्वा अनुनासिकांत नहीं है। पक्वमान क्वी झलो इति किम, गम्यते रम्यते अनुनासिकांत तो है, पर क्वी और झल झलादि कित नहीं है। किंगति इति किम, गंता रंता, ये गंता रंता में किंगत नहीं है, तास प्रत्यय है। गंता रंता में तास है या त्रिच है, तो वो किंगत नहीं है, तो किंगत में दीर्घ नहीं होगा, मतलब किंगत भिन्न में दीर्घ नहीं होगा, क्वी और झलादि से भिन्न में दीर्घ नहीं होगा, और अनुनासिकांत नहीं है तो वहां भी दीर्घ नहीं होगा। प्रत्युदाहरण को ऐसे देखेंगे, अनुनासिकांत नहीं है तो वहां भी दीर्घ नहीं, क्वी झल परे नहीं है तो भी दीर्घ नहीं, मतलब क्वी और झलादि कित परे नहीं है तो भी दीर्घ नहीं, क्वी और झलादि नहीं है, मान लो कित है केवल, ये गम्यते रम्यते कित तो है, क्वी और झलादि नहीं है तो दीर्घ नहीं। किंगति दिगिम गंता, झलादि भी है पर किंगत नहीं है तो वहां भी दीर्घ नहीं। ओम शांति शांति शांति।